नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, पीजीटी हिंदी एंड काउंसलर, जेएनवी आगरा, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, रोल ऑफ टीचर्स एंड पीयर्स टू डेवलपिंग लाइफ स्किल among the students. Actually, we are going to develop 21st century skill, which is given by uh, NEP 2020. तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि 2020 में जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर हमने देखा कि 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताई गई है। तो वो लाइफ स्किल होती क्या है? सबसे पहले हम देखें कि लाइफ क्या है और स्किल क्या होती है। अ सेट ऑफ एबिलिटी, टैलेंट, आर्ट, एप्टीट्यूड एंड मास्टरशिप इन एनी फील्ड like personality or profession is called skill. Life is considered a characteristic of something that preserved, furthers or reinforce its existence in the given environment. जो है environment के हिसाब से हम अपने लाइफ को किस तरह से ये कर सकते हैं, उसका वर्णन किया गया। अब हम ना यहाँ पे देखेंगे कि NEP 2020 ने 21st सेंचुरी स्किल की बात की है ना। इसके पहले भी WHO ने जो है स्किल की बात की थी, जिसमें 10 जो है लाइफ स्किल, कोर लाइफ स्किल थी, जो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि NEP ने 21st सेंचुरी स्किल क्यों इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि आज जो है ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो अभी वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी किताबें, वही पुरानी लेक्चर की क्लास नहीं चलेगी। इसके लिए सभी को अपडेट होना पड़ेगा, आइदर स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स। बिना अपडेट हुए हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। और हम सब देख भी रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो 21st सेंचुरी स्किल जो है उसी एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। तो हम देखते हैं 21st सेंचुरी स्किल आर की टू द एम्पावरमेंट ऑफ की 21st सेंचुरी स्किल एम्पावरमेंट of the students to deal with the issues and concern related to their life. ये स्किल क्यों ज़रूरत पड़ी, जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, 21st सेंचुरी स्किल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि बच्चे को आज के सिचुएशन के हिसाब से तैयार करना है। पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसको उसके लिए तैयार करना है, ताकि वो आगे की युद्ध जीत सके, आगे का जो उसका चैलेंज है उसको अच्छे से फेस कर सके। तो इसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल का, जैसे आप हम ग्राफ देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल का ये पूरा एक लाल कलर में 3L है, 3L कहेंगे इसको। तो 3L क्या है? पहला है लर्निंग स्किल, दूसरा है लिटरेरी स्किल, तीसरा लाइफ स्किल। 3L का मतलब हुआ, पहला लर्निंग स्किल यानी कि सीखने के कौशल, इसको क्या बोलेंगे? सीखने के कौशल। स्किल को हिंदी में कौशल बोलते हैं, ठीक है। सीखने के कौशल, तो सीखने के कौशल कौन कौन से हैं? 4C है। 4C का फुल फॉर्म है क्रिटिकल, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें जो है 4C आता है लर्निंग स्किल में। मतलब कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीखता है, किसी भी कंटेंट को सीख रहा है, तो उसको इन 4C की आवश्यकता पड़ेगी। अभी उसको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू या ऐसे हम बताएंगे कि किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन। 4C किस तरह से कोई भी चीज़ पढ़ना है, कोई भी चीज़ सीखना है, तो विद्यार्थी को इन 4C की आवश्यकता पड़ेगी। लिटरेरी स्किल, अब आप कहेंगे लिटरेरी स्किल, तो पहले के ज़माने में तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, क ख ग घ किताब पढ़ना जानते थे, लिखना पढ़ना, पत्र पढ़ना जान गए, तो मतलब वो पढ़े लिखे होते थे, लिटरेट होते थे। तो ये लिटरेरी स्किल क्या है? तो जी हाँ, तो आप ये समझ लीजिए, हम सबको समझने की आवश्यकता है। लिटरेरी स्किल
जो 21st सेंचुरी स्किल में ये खास तौर से इस पर जोर दिया गया है कि जो बच्चा कंप्यूटर का प्रयोग करना जानता है, आजकल इंटरनेट से क्या चीज़ें उसको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कितनी मात्रा में ढूंढना है, इसकी अगर समझ है तो वो लिटरेट है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है IMT, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मीडिया, और M का मतलब होता है मीडिया, और T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं एकत्रित करना है, तो इंटरनेट पे जाके बच्चा जो है किस प्रकार से सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और उसको अपने एजुकेशन में प्रयोग करेगा। मीडिया यानी जनसंचार, मीडिया यानी कि जनसंचार माध्यम, जो जनसंचार के माध्यम है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रिंट माध्यम है, सिनेमा है, और नेट इंटरनेट है। आजकल तो कितने सारी मूवीज़ के ये नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया माध्यम है, तो इसके बारे में कितना अवेयर है। इंस्टाग्राम हो गया। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब एजुकेशन के फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में कितनी सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो टेक्नोलॉजी, आजकल AI का ज़माना हो गया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। तो बहुत सारे जो ऐप हैं ऐसे बना दिए गए हैं कि बच्चा वहाँ जाके इजीली रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ChatGPT है, यूट्यूब है, एलेक्सा है, और बहुत सारे एंकर राइटर हैं, एंकल माई स्टोरी टाइम, बहुत सारे ड्रॉ, ऑटो ड्रॉ, ये बहुत सारी चीज़ें ऐप है जो AI जो है आजकल बहुत स्मार्टली जो है चीज़ों को ड्रॉ कर दे रहा है, कंटेंट तैयार कर दे रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो गया है। अब तीसरा जो L है लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल तीसरा जो है इसमें फ्लिप्स दिया गया है। फ्लिप्स का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो फ्लिप्स का है F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, L फॉर लीडरशिप, और I फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, P फॉर क्या है? प्रोडक्टिविटी, और S फॉर सोशल। सोशल होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडजस्ट होने की पावर होनी चाहिए, एडजस्ट हो जाए, किसी भी सिचुएशन में ढल जाए, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। और कोई भी हम जब काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर लीडरशिप की भावना होनी चाहिए, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए हम लीड कर सकें, ये बच्चे के अंदर ये वाली स्किल डेवलप होनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब अकेला ना रहे बच्चा, समाज में रहे, समाज के साथ रहे, समाज के होने वाली गतिविधियों के प्रति अवेयर रहे। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव रहे मतलब जैसे कहते हैं ना, इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चे के अंदर आनी चाहिए, नए नए कंटेंट का निर्माण करे, नए नए आइडियाज़ से अपने काम करे, जो पढ़ने की स्टाइल है उसकी नई नई स्टाइल से पढ़े। सोशल होना चाहिए, बच्चा कभी भी आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर आइसोलेशन में चला गया तो वो स्ट्रेस फुल हो जाएगा, एंजाइटी में रहने लगेगा, और फाइनली डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए सोशल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीलिंग्स शेयर करने के लिए उनके फ्रेंड्स के साथ रहना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कोर ऑफ लाइफ स्किल्स, कोर ऑफ लाइफ स्किल WHO ने ये कोर लाइफ स्किल दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे, एक वो हो गया है शायद से। तो थिंकिंग स्किल पहला जो था कि बच्चा, जो हमने देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब लिटरेरी स्किल के बारे में जो लर्निंग स्किल की बात कह रहे थे, वो यहाँ पे आ रही है। लर्निंग स्किल में थिंकिंग स्किल किस तरह की बच्चा होना चाहिए। अगर थिंकिंग इस तरह से है तो बच्चा जल्दी सीख सकता है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता आ गई, तो लीडर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सोशल स्किल, कोर ऑफ लाइफ स्किल था WHO के अकॉर्डिंग। सोशल स्किल कौन कौन से होगा? कम्युनिकेशन स्किल होगा, जो 4C में था। एम्पैथी एक बहुत बड़ा कंटेंट है, जिसके लिए
काउंसलिंग में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है कि एम्पैथेटिकली सोचना, एम्पैथेटिकली बिहेव करना आज के ज़माने के लिए ख़ास तौर से ये बहुत बड़ा टूल हो गया है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आईपीआर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सभी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है तो आप हैप्पी फील करते हैं, खुश रहते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि फैमिली हैप्पी दिख रही है। इमोशनल स्किल, तब भी इमोशनल की ज़रूरत थी, आज भी इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है कि क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे को बहुत जल्दी जो है कहते हैं ना इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगती है। तो अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए इमोशनल स्किल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डीलिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस। अगर बच्चे को स्ट्रेस आ रहा है तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए और उसके इमोशंस को कब कहाँ किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। टुडे स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, आज का विद्यार्थी और शिक्षा किस तरह की हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउअडेज लर्निंग इज कंप्लीट एंड होलिस्टिक ओनली व्हेन अ स्टूडेंट इज एबल टू इफेक्टिवली परफॉर्म एंड फुलफिल देयर responsibilities and duties towards even in critical time of pandemic situations। पैंडेमिक सिचुएशन आया था, इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है लाइफ में तो अगर बच्चा सिचुएशंस को डील करना सीख लेता है, क्रिटिकल परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को समायोजित कर लेता है, अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, अच्छे से कोप अप कर लेता है, तो वो एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार बच्चा कहलाएगा। तो यहाँ बोलते हैं कि अब इसके लिए क्या है, बच्चों के अंदर क्या डेवलप कराना चाहिए हमें, बच्चों के अंदर हमें इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने की क्षमता को डेवलप करनी चाहिए, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, बच्चा स्वयं जागरूक रहे, कुछ कुछ टीचर गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें और कुछ बच्चा स्वयं एलिजिबल होना चाहिए, स्वयं मतलब कॉम्पिटेंस होना चाहिए, स्वयं कैपेबल होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। और सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, उसको स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए एक्टिवली, फैमिली मेम्बर्स जो है इसके लिए काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार होता है, नेशन। एक बच्चे के लिए जो इसका स्किल डेवलप कराने में उसका खुद का सेल्फ अवेयरनेस काम आता है, स्कूल एक्टिविटीज़ किस तरह की डिपेंड करती हैं और फैमिली मेम्बर्स किस तरह से हैं ये भी डिपेंड करता है, सोसाइटी कैसा है। कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि पहले की कहानियाँ हम सुना करते थे कि एक ही समय में दो बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चे बिछड़ गए, तो एक राजा के घर चला गया, एक चोर के घर चला गया। तो राजा के घर रहने वाला बच्चा साहूकार बन गया, अच्छा बन गया, मैनर्स अच्छे हो गए, लेकिन जो चोर के घर चला गया बच्चा वो चोर बन गया। इसका मतलब है कि जीन्स के साथ साथ बच्चे का एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। तो भाई जब एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट है तो हम क्यों नहीं अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, हम क्यों नहीं अपने आप एनवायरनमेंट को सुटेबल बनाएं ताकि बच्चा उसी एनवायरनमेंट से सीख सके। अब देखिए द गोल इज टू enable today's students to be a good citizen and responsible human, एक अच्छा नागरिक बना सके और एक जिम्मेदार व्यक्ति बना सके, being who is well aware of his potential and competency, जिसको अपने पोटेंशियल के बारे में जानकारी, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्षमता है, कॉम्पिटेंसी उसकी क्या है, इसकी वो जानकारी रखता हो। हाउ कैन डेवलप लाइफ स्किल, हम लाइफ स्किल को एक विद्यार्थी के अंदर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स दिया है। तो सबसे पहला जो रोल होता है पेरेंट्स का होता है, एज अ पेरेंट्स हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बच्चे की नींव मजबूत करते हैं पेरेंट्स, और गुड पेरेंटिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे के इमोशंस को समझना, उसकी फीलिंग को समझना, उसके साथ चलना, उसके फ्रेंड्स को समझना, उसके कौन से एनवायरनमेंट में जा रहा है, वो सारी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से उसको
प्रोटेक्शन करना थ्रू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल टीचिंग। अब बच्चा जब पेरेंट्स के पास घर से जब आता है, स्कूल आता है, स्कूल में सबसे बड़ा रोल हो जाता है टीचर्स का। इसके लिए टीचिंग अगर आपकी इफ़ेक्टिव नहीं है तो बच्चा बोर फील करता है, और बोर फील करता है तो वो कुछ ऊटपटांग हरकतें करता है, नॉटी बन जाता है, शरारती बन जाता है। तो बच्चा क्योंकि लर्निंग एज में रहता है तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने की ज़रूरत होती है ताकि वो सीख सके, अधिक से अधिक सीख सके थ्रू सपोर्टिंग एंड ट्रूथफुल फ्रेंड्स एंड पीयर्स। और जो काम पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, टीचर्स नहीं कर पाते हैं, वो काम करते हैं फ्रेंड्स एंड पीयर्स जो बच्चे के साथ साथ रहते हैं। पीयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जो कहते हैं ना 100% में 90% जो समय है बच्चा अपने दोस्तों के साथ बिताता है, दोस्तों को इमिटेट करता है, उनका अनुकरण करता है। मेरे दोस्त ने ऐसे कपड़े पहने तो मैं ऐसा कपड़ा पहन लूँ, मेरे दोस्त ने ऐसे बाल कटवाए तो मैं ऐसा कर लूँ, मेरा दोस्त जो है 2 घंटा पढ़ता है बस और ऐसा है, मेरा दोस्त ये खाता है तो ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं दोस्तों को। इसलिए तो कहते हैं मित्र जो है जीवन की औषधि होता है, कि एक सच्चा दोस्त मिलना खास तौर से स्कूलिंग एज में, टीन एज में, जब 6 to 12 बच्चा, जब 6 to 12 का छोटे से ही लेके जब स्कूल में बच्चे का रोल बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है। इसलिए अच्छा दोस्त मिलना एक बहुत बड़ा नसीब की बात होती है। तो प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सोच समझ के एक अच्छा फ्रेंड चूज करना चाहिए। और अगर कोई अच्छा फ्रेंड ऐसा लग रहा है कि संकोची है, उसको अच्छा फ्रेंड बना लो। तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपके साथ आया हुआ बच्चा आपको इमिटेट करे और आपसे कुछ सीखे, और आप भी अपने फ्रेंड्स के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको सीखने की कोशिश करें। थ्रू क्रिएटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड होम, स्कूल, सोसाइटी एंड एट वर्क प्लेस, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बहुत बड़े एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, सोसाइटी एंड वर्किंग प्लेस, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे की लाइफ के ऊपर। थ्रू अवेयर द स्टूडेंट्स, थ्रू प्लान ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, टीचर्स, एजुकेटर्स और काउंसलर। अब बच्चों के लिए जो हम क्या करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहिए। आजकल की जो एजुकेशन है बोरिंग होता चला जा रहा है। पहले वाला जो जो लेक्चर मेथड था वो अब कारगर नहीं रहा। बच्चा स्वयं करके सीखना चाहता है, खुद लर्निंग बाय डूइंग करना चाहता है, खुद सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं सीख जाऊं। और ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग का। एज अ टीचर एंड काउंसलर, आज के स्कूल में काउंसलर्स भी नियुक्त हो गए हैं। पहले तो काउंसलर्स नहीं रहते थे, टीचर ही सारे रोल प्ले करते थे। तो जो टीचिंग फील्ड है वहाँ पे टीचर जो है मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर कोई इमोशनल या पर्सनल सोशल प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए स्कूल में काउंसलर्स नियुक्त किए गए हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ती है आज के ज़माने में। तो एज अ टीचर एंड काउंसलर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। स्टोरी तो मुझे लगता है हर हर सब्जेक्ट के लिए एक इफ़ेक्टिव टीचिंग टूल है। तो स्टोरी टेलिंग से बच्चे को मॉरलिटी हम इजीली सिखा सकते हैं, बच्चा सीख भी जाता है। और बड़े बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं बहुत आसानी से, अपने छोटे भाई बहनों को भी एक स्टोरी के थ्रू सिखा सकते हैं। एक ये कहते हैं ना चेन रिएक्शन है, बड़े ने छोटे को सिखाया, बड़े ने अपने बच्चे को सिखाया, दादा दादी ने मम्मी पापा को, मम्मी पापा ने बच्चे को, भाई ने बहन को, बहन ने अपने छोटे भाई को। ये इस तरह से एक चेन रिएक्शन होता है। थ्रू स्टोरी राइटिंग आप कह दीजिए, अब अपने बच्चा जो है अपने जीवन के बारे में सोचे, कुछ एक ऐसी कहानी लिखे जिससे उसको क्या सीख मिलती है, क्या चुनौतियां झेला उसने अपनी लाइफ में। बचपन के, महादेव वर्मा का एक कहते हैं ना बचपन, बचपन जो कहते हैं एक वो लेख है, तो उससे वो क्या सीखेगा।
ऐसे बच्चे का अपना बचपन से भी कुछ सीख सकता है। थ्रू सेमिनार एक एक्टिविटीज़ होती है, सेमिनार्स बच्चे ने क्या सीखा, तो हम एक टीम बना दें, एक ग्रुप बना दें और ग्रुप में कुछ वर्क दे दें, कोई एक दो टॉपिक दे देते हैं, हम कहते हैं कि आप जाइए इसके बारे में तैयारी करके आइए और आपको क्लास में प्रेजेंट करना है एक टॉपिक को। तो सेमिनार एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है, जिसको बच्चा खुशी खुशी प्रेजेंट करता है और इसके थ्रू उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो अच्छे से जो है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है, अच्छे से जो है अपने अपने जो कंटेंट होता है, जो सीखा होता है, उसको डिलीवर कर पाते हैं। सब्जेक्ट वाइज वर्कशॉप हम क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, ब्रेक द चेन ऑफ टीचिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोर फील करने लग गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर बच्चा अगर नॉट रेडी टू टेक, वो अगर लेने के लिए तत्पर नहीं है, तो हम कितना भी पढ़ा दें वो सिर से बाउंस हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करा दें, बीच बीच में कोई चुटकुला, कोई छोटी सी म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ें हम ब्रेक दे दें, कोई जोक सुना दें ताकि बच्चा रिलैक्स फील हो जाए, उसके बाद फिर ब्रेक लेके पढ़ा सकते हैं हम। एवरीवन मैटर्स, बच्चे के लिए, बच्चे के स्किल डेवलप के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है और हर बच्चा खास होता है। तो ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पिंग हैंड्स, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ने में स्लो है या थोड़ा धीरे पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना पीयर ग्रुप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो काम टीचर नहीं कर पाते हैं, वो काम क्या करते हैं, पीयर कर पाते हैं। पीयर ग्रुप जो है बहुत आसानी से अपने दोस्तों को सिखा देते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क दे दीजिए, कोई सिचुएशन, अब हम तो हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम हिंदी में बच्चों को क्या करते हैं, कविता लिखने के लिए या किसी टॉपिक पे सोचने के लिए हम दे देते हैं। थोड़ी देर बच्चा सोचता है, सोचने के बाद वो कंस्ट्रक्ट करता है, क्रिएट करता है किसी चीज़ को, कहानी बनाओ, कविता बनाओ या कोई रूमर बनाओ या कोई इमेज बना दो या कुछ भी बना दो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क, जब वो बनाने के लिए सोचता है, पहले थिंकिंग करता है, क्रिएटिव थिंकिंग करता है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, फिर उसको क्रिएट करता है। फिर उस काम को अगर अकेले कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए कोई रोल प्ले करना है, तो रोल प्ले में क्या करेगा, वो रोल प्ले करने से पहले अपने साथियों को इकट्ठा करेगा, उनको क्या करेगा, कोलेबरेट करेगा, कोलेबरेटिव अप्रोच लेगा और फिर अपने आप को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे, हम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, 4C को डेवलप कर दे रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल में। जो इस एक्टिविटी के थ्रू हम 4C को डेवलप कर दे रहे हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम बच्चों के 21st सेंचुरी स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने हिंदी में लिया अभिव्यक्ति और माध्यम में एक सिचुएशन है जहाँ पे टीवी की खबरों के जो चरण हैं, 7 चरण हैं, तो उसको हमने क्या किया कि बच्चों को बोला कि चलिए ठीक है, एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जो है प्रेजेंट करेंगे। तो अक्सर करके हम प्रोजेक्ट के और इसमें जो है 5-5 ग्रुप में हमने बच्चों को बांट दिया। बांटने के बाद हमने देखा कि बच्चे जो है बड़े अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पीयर ग्रुप्स का ये बना दिया, 5-5 6-6 ग्रुप का। तो हमने कहा एक ग्रुप जो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाएगा, मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग लेगा और वो फ्लैश जो है पट्टी पर दिखाएगा। दूसरा जो ग्रुप था, उसके साथ जो वो थे टीवी का ये सारा सेट बना लिया, ड्राई एंकर, मतलब उसी न्यूज़ को, जैसे कहते हैं ना, बिना किसी एविडेंस के पढ़ना, तो वो किस तरह से न्यूज़ एंकर पढ़ता है उसकी एक्टिंग करना है, रोल प्ले करना है। फिर इतनी देर में एक ग्रुप ऐसा होता है जो फ़ोन से खबर आती है ना, जैसे टीवी में, तो फ़ोन इन हो गया, फ़ोन से हेलो, आप जो है ऐसे ऐसी घटना स्थल पर मौजूद हमारे जो संवाददाता हैं, वो फ़ोन से हमें समाचार सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
तो हम फोन इन दिखा देते। फिर एंकर विजुअल, इतनी देर में एक ग्रुप के पास वीडियो होती है घटनाक्रम की, तो वो घटनाक्रम की वीडियो को हमारे सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए हम घटना स्थल पर चलते हैं, वहाँ हम वीडियो की जानकारी लेते हैं। तो वो ग्रुप जो है एंकर विजुअल का काम करता है। एंकर बाइट, एक ग्रुप ऐसा खड़ा रहता है कि जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई साक्षी होता है जो घटना स्थल पे बोलने के लिए तैयार होता है। तो उस व्यक्ति से माइक लेके जाते हैं, तो बताइए ये घटना स्थल पे आप मौजूद थे, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, कैसा फील किया। तो इस तरह से वो प्रश्न जब पूछते हैं तो उनका फिर से लॉजिकल थिंकिंग, जो कहते हैं ना तार्किक सोच का निर्माण होता है एंकर बाय। फिर लाइव, एक ग्रुप जो है पूरा तामझाम लेके बैठता है और लाइव जो है दिखाना शुरू करता है, और लाइव जब दिखाते हैं तो वो एंकर कुछ और तरीके से बोलता है। फिर ये सारी घटनाओं को एक ऐसा जो मेन ग्रुप का जो लीडर होता है या जो सारे ग्रुप को लीड करने वाला होता है, उसको हमने एंकर पैकेज बना के न्यूज़ को प्रस्तुत करने के लिए दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने देखा कि 7 ग्रुप ने 7 तरीके से अपना ये क्या किया, रोल प्ले प्लस जो है ये कर दिया, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो इससे डेवलपिंग लाइफ स्किल क्या, कौन सी स्किल हमने डेवलप किया, इससे कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप हो गई क्योंकि सबको लेके चला, टीम वर्क काम किया कि टीम वर्क जो हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें सुन रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया और सिचुएशन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और जब न्यूज़ की बात करने गए तो उन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया, फिर मीडिया का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया, टीवी और माइक, ये सारी चीज़ें, जो कंप्यूटर, ये सब चीज़ें, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग किया उन्होंने, पीयर लर्निंग विद शेयरिंग एंड केयरिंग, और दोस्तों के साथ उन्होंने क्या किया, शेयरिंग एंड केयरिंग और पीयर लर्निंग सीख लिया इजीली। अब एक्टिविटी 2 है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ये बहुत पुराना एक्टिविटी है। ज़्यादातर कोई टॉपिक जब हम लेते हैं, कोई चीज़ का बहस करना होता है, जैसे किसी बच्चों को इसमें साइकोलॉजी में जो कहते हैं हम लोग, ग्रुप एक्टिविटी जो है ये लेते हैं बच्चे के इमोशंस को जानने के लिए, या बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, किसी करंट उस पर टॉपिक पे हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा दिया। तो बच्चा उस पर खुल के बोलता है, जब खुल के बोलता है तो उसके अंदर के भाव पता चलते हैं। इस ग्रुप में बैठा सभी बच्चे को बोलने के लिए जब हम लगाते हैं तो इसमें कोई चुप चुप से बैठा बच्चा रहता, वो भी बोलता है, तो उसकी भी हमें जानकारी होती है कि वो क्या सोचता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो ग्रुप में जो हम कहते हैं तो 2 ग्रुप बनाते हैं, पहला ऑब्जर्वर ग्रुप बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं हम एक्टिव ग्रुप। और एक्टिव ग्रुप में 3 तरह के लोगों को हम नियुक्त करते हैं, पहला होता है राइटर हो जाता है, एक रिपोर्टर होता है और एक होता है लीडर। राइटर जो होता है, जो भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इनके सभी के कहे हुए पॉइंट्स को लिखता है, और फिर जो रिपोर्टर होता है कि लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ के सबको सुनाता है, रिपोर्ट करता है कि आज के ये डिस्कशन का ये रिजल्ट हुआ। और लीडर जो होता है वो सबको लीड करता है। और ऑब्जर्वर ग्रुप क्यों बनाया भाई, ऑब्जर्वर ग्रुप का क्या काम है, ऑब्जर्वर ग्रुप इनको जो क्या एक्टिविटीज़ हो रही है इनको ऑब्जर्व कर रहा है, और लास्ट में ये क्या करता है, फीडबैक देता है, और अपने पॉइंट्स भी रख सकता है। तो इससे हमने कौन सी लाइफ स्किल डेवलप कर दी, लीडरशिप वाली क्वालिटी डेवलप कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया, सोशल स्किल हो गया, कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप हो गया, रिस्पेक्ट, डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। अलग यहाँ पे बैठे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इनको क्या किया, सबको जोड़ के रखा, एक एक को सुना, सबको सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को एक करने का। एक्टिविटी सेमिनार की बात जैसे हमने पहले ही करा, सेमिनार और वर्कशॉप के थ्रू हम जो है स्किल डेवलप कर सकते हैं, पहले मैं बोल चुकी हूँ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। कोई भी एक टॉपिक दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि बच्चे आप तैयार होके आओ, एनी वन कैन प्रिपेयर
ऑन एनी टॉपिक एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। पूरे क्लास के सामने कोई एक टॉपिक तैयार करके आता है बच्चा, और उसके लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, मीडिया एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाएगा या किसी ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाएगा, किससे करेगा वो उसकी इच्छा है। तो इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करता है, स्वयं को तैयार करता है, तब वो क्लास में लेक्चर डिलीवर कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एग्जांपल्स ऑफ काउंसलर एंड प्रेजेंटेशन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोडक्टिव वर्क करता है, स्वयं जो है सेल्फ प्रिपरेशन करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है और इससे बच्चा अच्छे से सीख पाता है। रीड क्या होता है कि एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी है। टीचर विल सेट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर रीडिंग बुक्स एंड देन टेक्स्ट बुक्स। आप एक कोई किसी भी महान व्यक्तित्व का बुक ले लीजिए, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने वाली बुक, जैसे अबुल कलाम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बाबा साहब हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ये जितने भी ऐसे साइंटिस्ट हैं, कितने सारे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, तो उनके बारे में, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी के बारे में भी अगर आप बच्चा जानना चाहे ये इतना महान कैसे बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उसको इन बुक्स के थ्रू जो है पढ़ सकता है और सीख सकता है और अपनी पर्सनालिटी का विकास कर सकता है। टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन इवन चूज अ बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी से बुक चूज कर सकता है और एक साथ बैठ के इसको पढ़ सकता है। अब एक्टिविटी 5 है रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने अक्सर हम लोग करते हैं 12th क्लास के, उसमें हमारा हिंदी का जो होता है रिसर्च प्रोजेक्ट अक्सर करके होता है, तो उसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से रिसर्च वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें इंडिविजुअली भी प्रेजेंट करते हैं, ग्रुप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। रिसर्च टॉपिक बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। स्टूडेंट देन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स डिस्कसिंग देयर रिसर्च टॉपिक एंड फीडबैक फ्रॉम देयर पीयर्स। तो इसमें जो है बच्चा कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है, एक्टिविटी प्रेजेंट कर सकता है या कोई भी टॉपिक देख लेता है, उसकी सारी जानकारी कर सकता है और अपने फ्रेंड्स के साथ फीडबैक भी ले सकता है। ये ज़्यादातर टेक्स्ट वगैरह लिख के और इमेज के साथ या किसी लिंक के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी 6 है सोशल सर्कल। सोशल सर्कल मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, बच्चा सर्कल, ये ग्रुप डिस्कशन जिस तरह से है, तो वैसे ये एक तरह से प्ले है, खेल है। एट सर्कल टाइम हैव ईच चाइल्ड से समथिंग प्लीजेंट अबाउट द पर्सन नेक्स्ट टू देन एज दे गो अराउंड द सर्कल। यहाँ पे कुछ जो कहते हैं गोल गोल रानी, है ना, गोल गोल रानी, गोगो रानी, ऐसे बचपन में कुछ ना कुछ हम लोग खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे। हर जगह का, हर प्रांत का एक अपना ये है, पर ये खेल बहुत पुराना है और इसको हम लोग सर्कल सर्कल हमेशा खेलते थे। इससे हमने कौन सा स्किल डेवलप किया, दिस कैन बी थीम बेस्ड, कोऑपरेटिव हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, जेनरस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, एम्पैथेटिक हो सकता है ना, यूनिकनेस हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरह का है, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी स्किल हमने देख लिया क्या होती है, उसको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करें कि सक्सेस हो जाए, क्योंकि 2023 से लेके 24 तक का कहते हैं ना कि अभी NEP ने कहा है कि इसको हम क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर देंगे और अभी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम किस तरह से ऐसा करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एकदम अच्छा हो जाए, बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाए। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग लाइफ स्किल इन बिहेवियर, सब लाइफ स्किल को हमें क्या करना है, बिहेवियर में लागू करना है, बच्चे के बिहेवियर में दिखना चाहिए। तो बीइंग एबल टू यूज़ रीजनिंग अपॉर्चुनिटी टू द सिचुएशन, आप बच्चे के अंदर इतना एम्पावर कर दो कि वो सिचुएशन से डील करना सीख जाए। रिफ्लेक्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द
एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई समस्या आए तो वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे उसको सॉल्व करने के लिए। सोल्यूशन फोकस्ड हो, ना कि प्रॉब्लम फोकस्ड। यूज वेरियस टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग एंड इवॉल्विंग न्यू आइडियाज सच अ ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क। ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बी ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू डाइवर्सिटी, कि चाहे विविधता में एकता के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिव रहे। एबिलिटी टू वर्क एज टीम मेंबर्स में काम करना आजकल बहुत ही अच्छी बात है। ये सदियों से अच्छा ही रहा है, पर आजकल और अच्छा हो गया है कि टीम के अंदर काम करना। डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे को आजकल सिर्फ वर्बल ही नहीं बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल की भी जानकारी देना चाहिए। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट के प्रति भी इनको जागरूक करना है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड क्रिएटिव रिसॉल्विंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी की भी उनको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द एथिकल लीगल इश्यूज रिगार्डिंग द एक्सेस एंड यूज मीडिया, मीडिया का एक्सेस यूज करना और इलीगल यूज करना, ये सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का उनको एथिकल रूल्स पता होना चाहिए कि हमें क्या यूज़ करना, क्या नहीं करना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। इस चीज़ की समझ बच्चे के अंदर होनी चाहिए 21st सेंचुरी स्किल में। इसीलिए इसको लिटरेरी स्किल के नाम से बोला गया। साक्षरता कौशल, डील पॉजिटिवली विद प्रेज, सेटबैक्स एंड क्रिटिसिज्म, एक्ट एज लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद्यार्थियों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए ताकि वो हर सिचुएशन से डील कर सकें। टेक इनिशिएटिव टू गेट स्किल्स अप टू द प्रोफेशनल एंड लेबर बी लाइफ लर्नर्स, बच्चे को इतना तैयार कर दें कि वो अब कभी उसको जॉब लग जाता है। आजकल बच्चों का क्या 12th पास करते ही बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट पे उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं, तो वो जब जॉब के अंदर जाएं तो वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकें, अपने बारे में स्वयं सोच सकें, अवेयर हो सकें, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, और अपना जो वर्क प्लेस है उसके बारे में वेल अवेयर हो सके। इस तरह से हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए पढ़ते पढ़ते। रिस्पेक्ट डिफरेंस एंड वर्क इफेक्टिवली विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनको डील करने की क्षमता भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। की पॉइंट्स टू डेवलपिंग लाइफ स्किल, अब हम लाइफ स्किल के लिए हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको अकॉर्डिंग टू ग्लॉसरी ऑफ एजुकेशन में बताया गया है। द टर्म स्किल्स रिफर टू अ ब्रॉड सेट ऑफ नॉलेज, जो स्किल है ये सेट ऑफ नॉलेज होता है। स्किल वर्क हैबिट्स एंड कैरेक्टर ट्रेड्स दैट्स आर बिलीव्ड बाय एजुकेटर्स, स्कूल रिफॉर्मर्स, कॉलेज प्रोफेसर, एम्प्लॉयर्स एंड अदर्स टू बी क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू सक्सेस इन टूडेज वर्ल्ड। जो है जो स्किल होती है रिफर्स टू ए ब्रॉड सेट ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेज का एक बड़ा सेट होता है। हैबिट में उसको शामिल किया जाता है, कैरेक्टर ट्रेड्स में दिखाई पड़ता है, और बिलीव्ड, ये सारी चीज़ों के लिए एजुकेटर्स, रिफॉर्मर्स, प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स, ये सब लोग इसके प्रति बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में होनी चाहिए। तो हमने आज देखा कि लाइफ स्किल 21st सेंचुरी स्किल जो है किस तरह से हम अपनी लाइफ स्किल के उसमें जो है हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे वर्क करें। सबसे पहला तो हम अवेयर रहें और अपने पेरेंट्स के थ्रू जो भी सीख सकते हैं उनसे सीखें, अपने टीचर से सीखें, अपने फ्रेंड से सीखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखें। ख़ास तौर से थॉर्नडाइक ने कहा था ना, जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वो कुछ सीख नहीं सकेगा। बिना प्यास के पानी अच्छा नहीं लगता, बिना भूख के खाना अच्छा नहीं लगता, और बिना आवश्यकता के, बिना ज्ञान की प्यास के आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने आप को जगाइए और इन सारी चीज़ों के लिए खुद को अवेयर कीजिए, स्वयं तैयार कीजिए और 21st सेंचुरी स्किल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए।
अपनी आदत बना लीजिए, तो जीवन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। जीवन की कैसी भी चुनौतियाँ आ जाएं, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसको फेस कर सकते हो, और आप ये एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करोगे अपने अंदर और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।